तो दिस इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोड मैप प्रॉब्लम 5। इस रोड मैप को बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इस रोड मैप में आप जो चीजें देखेंगे वो ऐसे रिएजेंट है जो मोस्टली एग्जाम के फेवरेट होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत टफ बना दिया जाता है, वो सोल्व ही नहीं हो पाता। तो इस तरीके का यहाँ पे रिएजेंट्स का यूज ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि जो स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं, दे आर स्मार्ट, लाइक मतलब बहुत स्मार्टली जो है इसमें रिएजेंट्स का यूज किया हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं फॉर द एडवांस। तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको पूरा सोल्व करें। आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से पहले सोल्व करें। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड देन इसका सॉल्यूशन देखें। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर रखा है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर रखा है तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बेसिकली। और यहां से अगर हम रेड फॉस्फोरस प्लस HI लेते हैं, दिस इज रेड फॉस्फोरस प्लस HI लेते हैं तो आपको यहाँ से हेक्सेन मिलेगा। ठीक है, हेक्सेन मिलेगा। ठीक है, Al2O3 प्लस MO2O3 ये होता है आपका एरोमेटाइजेशन कराने का रिएजेंट होता है। एंड योर सी विल बी बेंजीन। बहुत स्मूथली आप बेंजीन पे पहुंच गए, फाइन। ठीक है, अब Cl2H न्यू विद एक्सिस, आई थिंक रोड में प्रॉब्लम 3 में आप देखेंगे इसे, जहां पर ये वाला प्रोडक्ट बनता है BHC, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। सो हेक्सा क्लोरोबेंजीन बनता है। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है रोड में प्रॉब्लम 3 के अंदर कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, 8 बनते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फाइन। उसके बाद Fe+2 प्लस H2O2 ये फेंटोन्स रिएजेंट है और ये ऑक्सीडेशन करने के काम आता है, और ये बेंजीन से फिनोल बनाने का एक तरीका है। बहुत अच्छे। उसके बाद बात करते हैं CO प्लस HCl। तो ये बेटा एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है जिसके अंदर CHO ग्रुप जो है वो बेंजीन पे लग जाएगा, CHO बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं डी की। तो Cl2 विद AlCl3, सो दिस विल बी गिविंग यू क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मिलेगा आपको यहाँ से, क्लोरोबेंजीन। मोनो सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, मोनो सब्सटीट्यूट लिखा है उसने। फिर CCl3 विद CHO, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, CCl3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसके एक शॉर्टकट होता है जहां पर आप इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट बना सकते हैं। ये Cl है और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। एक्चुअली ये DDT बनाने की रिएक्शन होती है, जिसमें अपन क्या करेंगे, ये वाटर रिमूव करेंगे, ये वाला वाटर, ये वाटर रिमूव करेंगे, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ये बनेगा। सो यू कैन सी दिस इज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। इसमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पूछा हुआ है, तो क्या हम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन एंड टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, तो डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन को टोटल वेट से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, यहाँ से क्लोरीन का परसेंटेज आ जाएगा। एंड इफ विल फाइंड इट, इट विल बी कमिंग 50%। ठीक है, अच्छा ऐसे पूछे जाते हैं आजकल। परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज कंपोजिशन को बहुत यूज किया जा रहा है ऑर्गेनिक के अंदर। उसके बाद बात करें G से H आपको बनाना है। G से H बनाओगे तो दिस इज अगेन ए पर्किन रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन। और यहाँ से CH जो बना है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिनेमिक एसिड के अंदर हो जाएगा, और द प्रोडक्ट विल बी दिस वन, COOH। देन Br2 विद CCl4 लिया हुआ है, तो Br2 विद CCl4 से हम Br एंड Br लगा देंगे एल्कीन के ऊपर। तो व्हाट विल बी I, सो I बन जाएगा कुछ ये, COOH एंड Br। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट मिल गया हमें। उसके बाद हमने ले रखा है NaNH2 और हीट लिया हुआ है, तो यहाँ से H और Br ग्रुप निकलेंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर से एक H और एक Br निकलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा अपने को वो मिलेगा ये, C ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 विच इज ए कुचरोव रिएक्शन। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हम C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन कर देंगे और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज योर की। SeO2 आपने ले रखा है, तो SeO2 जो है वो C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा देता है, तो यहाँ से मिलेगा हमें C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। फिर ले रखा है आपने OH माइनस H प्लस। तो ये OH माइनस कैनिजारो रिएक्शन करेगा क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा H अवेलेबल नहीं है, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, बिकॉज ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है। अब किसका ऑक्सीडेशन करें, इस वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्या ज्यादा है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्या कम है। तो इसका आप ऑक्सीडेशन कर दो, इसको एसिड बना दो, इसको एल्कोहल बना दो। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज COOH, ये बन गया। फिर हीट दे रखा है, तो हीट दे रखा है तो आप देख समझ सकते हैं यहाँ से PH CO C डबल बॉन्ड O PH, C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। एंड ये अपन कई बार कर चुके हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का हीट करते हैं तो डाइमराइज्ड प्रोडक्ट यही मिलता है। और यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है बट द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 4 नहीं 3 मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस वाले पाथ पे आते हैं। जिंक और हीट की प्रेजेंस में आप फिर से OH ग्रुप को रिमूव कर देंगे और बेंजीन बना देंगे।
बेंजीन के ऊपर असाइलेशन करा देंगे, सी डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप लग जाएगा और N2H4 जो होता है बेटा वो वोल्फ किस्नर रिडक्शन करेगा और सी डबल बॉन्ड O को CH2 बना देगा। तो यहाँ से मैं समझ गया हूँ कि इथाइल बेंजीन मेरे को मिल जाएगा। आई विल बी गेटिंग इथाइल बेंजीन। उसके बाद में आपने KMnO4 OH माइनस ले रखा है, देन H प्लस ले रखा है, तो ये कार्बन चेन को COOH में कन्वर्ट कर देगा, तो W विल बी बेंजोइक एसिड, W बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अमोनिया हीट ले रखा है तो यहाँ NH2 लगा दो यार। NaOBr ले रखा है तो करा दो हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पहले बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2 एंड देन हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन कराएंगे तो वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन होता है। फिर अगेन NaNO2 प्लस HCl डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। HBF4 जो होता है वो फ्लोरीन लगाने के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट फ्लोरीन नहीं बनाएंगे आप, यहाँ बनेगा N2 प्लस BF4 माइनस, ये सोल्ट बनेगा। फिर इसको हीट करते हैं तो यहाँ से बनता है फ्लोरोबेंजीन, यहाँ से फ्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, फाइन। उसके बाद बात करते हैं इस वाले पाथ की, CCl4 प्लस KOH, फिनोल, फिनोल इज द रिएक्टेंट, तो CCl4 लेते हैं तो वहां से COOH ग्रुप लग जाएगा एंड ऑर्थो एंड पैरा दोनों जगह लगता है, बट ऑर्थो वुड बी मेजर बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो यहाँ से आपने OH लगाया, यहाँ से C डबल बॉन्ड OH बना दिया। ठीक है। MEOH की बात करें तो MEOH में क्या होता है, एल्कोहल एंड दिस इज एसिड, तो एसिड और एल्कोहल मिलकर क्या बना लेंगे, एस्टर का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ से जो S बनेगा, S विल बी दिस वन, यहाँ OH आ गया और यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज योर S, ये S आ जाएगा आपका। फिर आपने एसाइलेशन कराना है, तो एसाइलेशन कराना तो ऑक्सीजन का लॉन पेयर जो है दैट विल बी अटैकिंग हियर और ये ग्रुप निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन का एसाइलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस इज COOH, तो दिस इज योर प्रोडक्ट। हालांकि बेस इसलिए लिया जाता है ताकि बेस की प्रेजेंस में आप ये H प्लस निकाल दे, O नेगेटिव बन जाए और O नेगेटिव का यहाँ अटैक हो जाए। ठीक है, तो मेरे को T भी समझ में आ गया, T विल बी दिस वन, ये T हो जाएगा, ये T हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट हमारा पाथ बचा है ये वाला, ब्रोमीन विद वाटर के साथ फिनोल की रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो यू विल बी गेटिंग ट्राई ब्रोमोफिनोल, दिस वन, ये मिल जाएगा। और फिर जिंक हीट ले रखा है तो फिर से अपन क्या करेंगे यार, रिडक्शन करा देंगे, मतलब फिनोल का OH ग्रुप हटा देंगे, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ट्राई ब्रोमो ग्रुप तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मोस्टली आप यहाँ पे देखेंगे फिनोल की रिएक्शंस आपको देखने को मिली है, फिनोल की। और फिनोल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अल्कोहल फिनोल ईथर में फिनोल पूरा एक दे रखा है, एक यूनिट दे रखी है आपके NCERT के अंदर, तो उसकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोल का प्रिपरेशन एंड फिनोल की रिएक्शंस, राइट। तो ये हमने सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं। सो आप, मैं चाहता हूँ आप इसको पूरा एक बार फिर से रिपीट करें इस पर्टिकुलर रोड मैप को, राइट, एंड वी विल बी मेकिंग मोर वीडियोज ऑन दीज रोड मैप प्रॉब्लम्स। आई थिंक आपके एडवांस तक वी विल ट्राई कि 10 प्रॉब्लम्स हो जाए, सो दैट बढ़िया रिवीजन हो जाएगा उससे। एक बायोमोलिक्यूल का भी लेंगे लास्ट में, जो बायोमोलिक्यूल्स आता है, एंड दिस टाइम आई एम अपलोडिंग शॉर्ट्स ऑन बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल जनरली बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, सो यू कैन वॉच दोज शॉर्ट वीडियोज, राइट, टू जस्ट क्विक रिवाइज द टॉपिक, सो दैट आपके जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं वो उन टिप्स एंड ट्रिक्स से सोल्व हो जाए। ऑल द बेस्ट, do not forget to subscribe the channel and share it with your friends. All the very best.